ले जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 7 जून 2024 और ये शाम का वक्त है यहाँ फ्रैंकफर्ट में। और एक पूरी स्ट्रीट के ऊपर ये जो घर आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, जिसमें मेरा 100 घर है पूरा, इसका अभी थोड़ी देर पहले जो बिजली है वो बंद हुई है। और लोग इस तरह सड़कों पर निकल आए कि पता नहीं क्या अजीब सा एक वक्त आ गया है, जैसे कोई क़यामत आने लगी है या कोई हमला हो गया है, जंग लगता है। ये देखें इशारे भी, कोई लाइट शाइट नहीं है यहाँ पे, गाड़ियाँ देख के गुजर रही हैं। ये अभी मैं बात कर रहा था एक हमसाये से कि यहाँ बिजली बंद हुई है, सारे लोग एक दूसरे की दरवाजे खटका के पूछ रहे हैं आपकी भी बिजली नहीं है, फ़ोन कर रहे हैं इधर उधर दूसरे घरों में, तो सारे कह रहे हैं यहाँ हमारी भी नहीं है। तो ये अगर पाकिस्तान में होता है, इधर तो सारे हैरान परेशान है कि बिजली आज क्या हो गया, बिजली तो गायब होगी। ये देखें इधर भी लोग खड़े हैं। पाकिस्तान के मैंने जब उनको बताया कि उधर ऐसे होता है कि जब बिजली आ जाए कहीं दिन में, तो वहाँ लोग हैरान होना चाहिए, हमारी बिजली आ गई, हमारे घर में भी लाइट जल गई है। तो ये फ़र्क है जर्मनी और पाकिस्तान का। तो आज इस खबर के साथ साथ थोड़ी वाक और फिर एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपको सुनाते हैं। हर तरफ आपको सायरन की आवाज़ें आ रही हैं, जो गाड़ियाँ फायर वैक, जहाँ कोई हादसा हो जाए या कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर ये जो अदारा है गवर्नमेंट की तरफ से की गाड़ियाँ भाग पड़ती हैं तो उसकी ठीक करने के लिए, ताकि लोग तंग ना हों। ये बिजली का जाना हमने यहाँ जर्मनी में मेरा ख्याल है अगर 25 साल गुजारे हैं, तो इतना लंबा टाइम किसी पूरी स्ट्रीट की बिजली जाना, मतलब ये हमारे लिए एक मायूब सी चीज़ है। इस तरह लग रहा है जैसे जंग लगने की तैयारी के सिलसिले में कोई ट्रेनिंग हो रही है आज ना, कि अगर ये भी हो सकता है। और आज वाकई घर में पड़ी हुई मोमबत्तियाँ वो जो बड़ी बड़ी वो काम आ रही, बल्कि हमसायों को भी पूछा कि हाँ भाई किसी को चाहिए तो बता दें। अब किसी ने बाथरूम में जाना है, अभी अंधेरा होता जा रहा है तो मुश्किल तो होगी। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात थी। अभी आज ये खबर मेरी नज़र से गुजरी, ये कोई ताज़ा आज ही वो मैंने पढ़ी कि जर्मनी की एक मोटरवे के ऊपर एक ट्रक था जो किसी ईस्ट यूरोप से इधर लेके आ रहा था, केजे जिसको चीज़ बोलते हैं, उसकी पैकिंग, तो वो कहीं उल्ट गया। तो पुलिस जो कि मोटरवे के मुतलका होती है, वो वाली वैन एक लेके एक पुलिस वाला पहुंचा और उसने आके तो जो लोग उधर थे उस ट्रक के साथ मुतलका या मदद करने वाले, उनके साथ जब उसने देखा तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा, वो अदालत में आज उसकी फैसला हुआ, अदालत ने फैसला सुनाया, उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि उसने वहाँ जब ट्रक उल्टा हुआ था तो उसके अंदर वो जो चीज़ जिसको हम केजे यहाँ बोलते हैं, उसमें से उसने पैकिंग जो है ना, तकरीबन इतनी सारी पैकेट्स लेके तो उसने अपने वो जो वैगन की पुलिस की उसमें रखवा ली 180 किलोग्राम पैकेट्स की शक्ल में। तो वो मतलब उसने जाके तो अपने दफ्तर में भी ले गया, वहाँ इस्तेमाल करवाई और फिर कोई जानने वालों को दे दी। तो उसको जो अदालत है उसने या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस किया कि इस बंदे ने चोरी की है। और उसने ये कहा भाई ये मैंने चोरी नहीं की है, वो जो ट्रक उल्टा था उसके अंदर जो फ्रिज में जो केजे या चीज़ रखा, वो उल्टने की वजह से वो ख़राब हो जाना था, यानी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहना था, उसको फेंका जाना था, यानी वो डैमेज करना था उसको, यानी वेस्ट था। तो मैंने उसको बजाय इसके कि वो वेस्ट किया जाए, फेंका जाए, मैंने उठा के तो उसको ट्रक में रख लिया कि चलो ज़ाया करने की बजाय किसी के काम आ जाएगा। तो मैंने तो खुद खाया ही नहीं, मैं तो खा दूँ। अदालत ने उसका ये आर्गूमेंट नहीं माना और उसको जॉब से जो डिसमिस कर दिया, निकाल दिया गया है कि उसने चोरी की है, पुलिस के अदारे का उसने नाम बदनाम किया है। यह है जर्मनी और ये है जर्मनी की अदालतें। अब चलते हैं पाकिस्तान में चंद दिन पहले आपने एक मंजर देखा, फैसलाबाद में एक कोका कोला का एक जो ट्रक था वो उसके ऊपर बोतलें लगी, वो कहीं उधर ख़राब हो गया या गालबन उसका किसी के साथ कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जिसके साथ होता है लोग वो तो पता नहीं कर सकते ही नहीं, जो लोग इकट्ठे होते हैं ना वो पकड़ के तो उसको जो ड्राइवर होता है ना मारना शुरू कर देते हैं। और किसी ज़माने में मार की हद तक काम रहता था कि 2-4 थप्पड़ मार दिए
खून निकाला और फिर पुलिस के बाद अब ये जो हालात बन चुके हैं पिछले 5-10 साल से कि जिस बंदे को मार रहे हों लोगों का मजाज इतना शदीद हो चुका है, मजहबी मुनाफरत के वो टीके जो लग रहे हैं साल से आवाम को, उसकी वजह से कि अब वो लोग ऐसे बंदों को सिर्फ जख्मी नहीं करते बल्कि मार के मार देते हैं। तो वो ड्राइवर भाग गया, बस फिर लोगों की मौज लग गई। वहाँ जो आया उसने जितने उसके हाथ में वो उसके जो कोका कोला के बड़े बड़े जो 6 बोतलों या 3 बोतलों का जो एक बना होता है पैकेट, सब वो उठाया और तितर हो गए। वो उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस पूरी वर्ल्ड में सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि ये है आज का पाकिस्तान, कि अगर कोई शख्स, कोई कंपनी या ये उसका कोई रखवाला ना हो, यानी किसी भी चीज़ का जो कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है उसका अगर रखवाला बाई फोर्स ताकत के साथ मौजूद नहीं है तो उसके लूटने वाले, उसको नोच के खा जाने वाले ये पाकिस्तान में गली गली, हर नुक्कड़ और हर मोहल्ला में और हर शहर में और हर कस्बे में इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आए तो हम उस पर टूट पड़े। वजह क्या है? वजह वही है कि जो मज़हब सिखाने वाले लोग थे, जो इखलाक सिखाने वाले लोग थे, उनका अपना किरदार उनके सामने इस तरह का है कि वो मस्जिदों तक को नहीं बख्श रहे, वो मीनारों को, वो महराबों को, वो कब्रों को, वो पता नहीं जो इस्लाम सिखाता है कि इन चीज़ों की हिफाजत करना हमारे मज़हब का फ़र्ज़ है, हमारे उन चीज़ों को वो अपनी अना की खातर, अपनी रोजी रोटी की खातर या मजहब को बेचने की खातर कह लें, या इस्लाम दुश्मनी में इस्लाम की बदनामी पूरी दुनिया में करवाने के लिए वो कर रहे हैं। और उसका वजह अवाम पे अब वो मुतशद्दिदाना रवैया जो है वो नजर आता है। कोई हादसा हो जाए, लोग भाग के पहुंचते हैं, बालियां खींच के, घड़ियां खींच के, बटुए का, लोग मरे पड़े हैं या मार रहे हैं, उनको पहली ये होती है कि हम इनकी चीज़ें उतार लें और भाग जाएं यहाँ से, शायद इससे हमारी कोई 2 दिन की रोटी मिल जाए, शायद कोई 4 दिन हमारा। ये अब वहाँ का रिवाज जो बन चुका है। वजह वही हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे रास्ता दिखा, मजहबी लीडरान जो हैं, उन्होंने ये इस तरह का उनके दिलों के अंदर ये चीज़ डाल दी है कि ये अब ये जर्मनी की बात मैंने भी आपको वाक़या सुनाया, उसमें उन्होंने एक मिसाल रख दी। उन्होंने कहा जो भी था ज़ाया होना था या जो भी था उसका आपके इस शोबे से ताल्लुक, आपका हिफाजत करना काम है, आपका ये काम नहीं है कि आप ये कहीं के वहाँ से उठा लें और क्योंकि ज़ाया हो रहा है। ये है इंसाफ और ये है इंसाफ का तकाज़ा। और उसका अपोजिट पाकिस्तान को देख लें, वही मैं शुरू में बताया ना कि वहाँ तो लोग इस बात पे खुश हो रहे होते हैं कि या हैरान हो रहे होते हैं, ओह आज हमारे 24 घंटे में 1 घंटा बिजली हमारी रही है। दूसरा कहता है यार हमारी आपकी 1 घंटा रही है तो हमारे पास तो आज यार 1.5 घंटा, यानी और यहाँ जर्मनी में हमने अपनी 25 साल जिंदगी यहाँ पर पहली दफ़ा देखा कि इतना लंबा गैप बिजली नहीं है। लोग सड़कों पे आके खड़े हैं, देख रहे हैं, गाड़ियाँ इधर उधर भाग रही हैं कि क्या हो गया, कहाँ पे। बहरहाल ये आज की शाम की जो वाक इसी बहाने बन गई कि बिजली नहीं है। तो चलें बाहर चल के मंजर देखते हैं और साथ कुछ दोस्तों के साथ इस वीलॉग के ज़रिए गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम और हमारे लीडरान और ख़ास तौर पे मजहबी जो लीडरान हैं उनको सेंस और अक्ल दे कि वो लोगों की तरबियत इस तरह से करें कि वो ऐसे मौके पे जब उनको मौका, वहाँ तो कोई इंसान सड़क पे चलते गिर जाए गलती से तो एक बंदा जो उसको जाते हुए गलती से उसके ऊपर वो पाँव से उसको ठोकर लगती है तो दूसरे देख कर समझते हैं अच्छा ये लगता है इस बंदे ने कोई काम गलत किया, हम भी 2-4 ठोक, वो उसी को मारना शुरू कर देंगे बेशक वो गलती। ये हमारे मुआशरे का जो ना इस वक्त बन चुका है माहौल। इज्जतें महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है। अभी इस्लामाबाद में चंद दिन पहले एक दुकान को जला दिया गया। क्यों जलाया गया? कि ये दुकान एक अहमदी शख्स की है और इसको कोई हक नहीं है कि यहाँ ये लोगों के फ़ायदा के लिए, ये लोगों को गर्मी से आराम पहुँचाने के लिए पंखे बेचे
या इलेक्ट्रिक की चीज़ें बेचे, क्योंकि ये तो अहमदी है। अब इससे बढ़ के बदबख्ती, बदकिस्मती एक मुल्क की क्या हो सकती है कि वो लोग जो आपको ठंडी हवा देना चाहते हैं, वो लोग जो आपके लिए कुछ सुकून या आराम चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाएं, उनके कारोबारों को आगे लगाएं। तो ऐसे ही है कि कोई शख्स एक दरख्त जिसने छांव दे रखी हो आपके पूरे घर को, उसको ही काट दे, ये कह के कि यार ये दरख्त जो है इसका तो हमारे जो फलां मजहबी लीडर हैं उन्होंने कहा था कि इसका जो है ना अकीदा, या इसके लगाने वाले जो थे वो तो हमारे अकीदा के लोग नहीं थे, काट दें। फसलें कट रही हैं, दुकानें जल रही हैं और कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, और ऊपर से ये नहीं देखते कि अल्लाह का अजाब किस किस रंग में इस मुल्क के ऊपर नाज़िल हो रहा है। ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो फिर और क्या है? समझने की सारी बात है कि एक एक शख्स एक दूसरे के गिरबान पे चढ़ा हुआ है। महंगाई इंतहा की होती जा रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो IMF के आगे लेट के वो इतने टैक्स लगा रही है कि लोग बाजारों में गलियों में रोते फिर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं बच्चों के साथ कि हम कहाँ से खाएं। लेकिन इनको जो लीडरान है मुफ्त की उनको बिजली और गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या, ये खुदा ताला का अजाब है इस रंग में। अल्लाह सबको समझने की तौफीक दे। मैंने तो चंद एक दो वाक़यात या बयान कर दिए हैं, साथ शाम की वाक़ भी हो गई है और आप तक कुछ तासुरात भी पहुंच गए हैं। बाकी समझना, गौर करना और फिर दुआ करना तो हमारे हाथ में। अल्लाह सबको तौफीक दे।